सुपर योद्धा साजिद, एपिसोड 13। रणयंत्र का रहस्य। साजिद अब काल पूर्व क्षेत्र से लौट चुका था, पर उसकी आंखों में अब केवल दृश्य नहीं बल्कि संभावनाओं की गहराई भी झलकती थी। वह जान चुका था कि शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य किसी अस्त्र या रैंक में नहीं बल्कि चयन में छिपा है। अब उसका अगला पड़ाव था रण संस्थान, वॉर कोडेक्स टेम्पल, जहां स्थित था एक दिव्य यंत्र जिसे कहा जाता था रण यंत्र। इस यंत्र के बारे में कहा जाता था, यह कोई हथियार नहीं बल्कि एक ज्ञान यंत्र है जो समय, शक्ति और चेतना के सूत्र को खोलता है। साजिद जब रण संस्थान पहुंचा तो वहां सिर्फ खंडहर बचे थे, पर खंडहरों की दीवारों पर अब भी प्राचीन लिपि चमक रही थी। उसने जैसे ही दीवार पर हाथ रखा, एक ऊर्जा उसके भीतर बहने लगी। तभी एक प्रतिध्वनि गूंजी, केवल वही रण यंत्र को देख सकता है जिसने आत्मरण में विजय पाई हो। अचानक साजिद को खींच लिया गया एक अंतरचेतन युद्ध क्षेत्र में। यह कोई बाहर की दुनिया नहीं थी, यह उसके भीतर का रण था। वहां सामने था उसका आंतरिक शत्रु, उसका भय, उसका गुस्सा, उसकी असुरक्षा। तू सब कुछ पाना चाहता है पर खोने से डरता है, वो प्रतिशत्रु बोला। युद्ध शुरू हुआ, पर तलवारें नहीं, विचार टकराए। हर हमला साजिद के भीतर के भ्रम को तोड़ता गया। मैं शक्ति चाहता हूं, पर दूसरों के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मुझ जैसी पीड़ा से गुजरे। उसका उत्तर गूंजा और रण क्षेत्र जल उठा। तभी रणयंत्र प्रकट हुआ, एक उड़ता हुआ त्रिकोणीय संरचना जिसके भीतर घूम रही थीं आकाशीय लिपियां। वह यंत्र साजिद के चारों ओर घूमने लगा और उसमें समा गया एक शब्द, अद्वैत, एकता का सिद्धांत। अब साजिद को दिखाई दी एक भविष्यवाणी, जब 3 जीवित रहस्य मिलेंगे तब शक्ति चक्र का द्वार खुलेगा। तू उनमें से एक है और दूसरे 2 अब जाग रहे हैं। साजिद चौंका, दूसरे 2? क्या वे मेरे जैसे हैं? क्या वे शत्रु होंगे या साथी? तभी रणयंत्र की लिपियां तेजी से घूमे और फिर शांत हो गईं। एक दिशा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अब तुझे जाना होगा दूसरे रहस्य की ओर। अगली कड़ी में मौन वीर, दूसरा रहस्य, जहां साजिद से टकराएगा एक ऐसा योद्धा जो बिना शब्दों के युद्ध करता है और जिसके पास है ध्वनि रहित शक्ति जो चेतना को तोड़ सकती है। मौन वीर, दूसरा रहस्य, मौन वीर, दूसरा रहस्य। रणयंत्र से मिली भविष्यवाणी ने साजिद के भीतर एक और हलचल जगा दी थी। जब 3 जीवित रहस्य मिलेंगे, ये शब्द अब उसके हर विचार में गूंज रहे थे। उसे दिशा दी गई थी, उत्तर के उस शुष्क प्रदेश की ओर जहां कोई शब्द नहीं गूंजता, न कोई चीख सुनाई देती, जहां कहा जाता था शब्द भी डर से थम जाते हैं। साजिद अब मौन भूमि में प्रवेश कर चुका था। ये जगह वीरान थी, पर वहां की हवा में कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल सब कुछ सुन रही हो। तभी दूर एक परछाई हिली। धीरे धीरे वह एक व्यक्ति में बदली, एक लंबा स्थिर योद्धा जिसके होंठ बंद थे पर आंखें किसी ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं। तुम दूसरा रहस्य हो? साजिद ने पूछा, पर उस योद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ हवा में एक चक्र बनाया। और अचानक साजिद का कानों से संपर्क टूट गया। ध्वनि लुप्त हो गई। चारों ओर मौन छा गया, एक ऐसा मौन जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी छा गया। तभी एक आवाज साजिद के मस्तिष्क में गूंजी, मैं मौन वीर हूं, मेरी शक्ति है। ध्वनि शून्यता। ये शक्ति चेतना को छूती है, शब्दों से नहीं। मैं भी एक रहस्य हूं जैसे तुम हो, पर हमारा मिलना अभी नहीं, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। युद्ध प्रारंभ हुआ, पर यह युद्ध आवाजों से नहीं था, यह मानसिक था। हर वार विचारों पर होता, हर चोट स्मृति में उतरती। साजिद पहली बार किसी ऐसे विरोधी से लड़ रहा था जिसके वार चेतना के तल पर होते थे। तू डरता है कि अगर तू हार गया तो सब कुछ फिर से खो देगा। तेरी शक्ति लौट रही है, पर तेरा भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। मौन वीर की चेतना गूंजी। साजिद ने आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, वह आवाज जो हमेशा वहां थी पर वो कभी सुन न पाया था। मैं अब डर के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं उन सब के लिए लड़ूंगा जिनके पास आवाज नहीं है। तभी मौन वीर रुका,
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब तू तैयार है। तू दूसरा रहस्य से मिल गया है। अब बचे हैं अंतिम प्रश्न और तीसरा रहस्य। साजिद के मस्तिष्क में एक नया चिन्ह जल उठा। मौनवीर की शक्ति का अंश अब उसमें प्रवाहित हो चुका था। तीसरा रहस्य कहाँ है? साजिद ने पूछा। मौनवीर ने पहली बार अपना मुंह खोला और बस इतना कहा, वह समय से परे है, समय के पार, जहां साजिद एक ऐसे स्थान में प्रवेश करेगा जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं। क्या वहां उसे तीसरा रहस्य मिलेगा या उसे खुद को ही समय में खो देना होगा? समय के पार, समय के पार। मौनवीर से विदा लेकर साजिद अब तीसरे रहस्य की खोज में था। पर अगला पड़ाव कोई धरती पर नहीं था। वह एक ऐसी जगह थी जिसे कालवीथिका कहा जाता था, जहां समय बहता नहीं, गूंजता है। कालवीथिका एक स्थान जो केवल उन लोगों को दिखता है जिनके भीतर तीनों कालों की छाया होती है, भूत, वर्तमान और भविष्य। साजिद जब वहां पहुंचा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का भार घट रहा हो। वह हवा में तैर रहा था। चारों ओर समय के अनगिनत क्षण चमकते हुए गुजर रहे थे, कुछ अतीत के, कुछ अभी के और कुछ ऐसे जो अभी घटे भी नहीं थे। तभी उसे एक चित्र दिखाई दिया, खुद का एक रूप जो पूर्ण शक्ति में था। उसकी आंखों में दिव्यता थी और शरीर से ऊर्जा बह रही थी। क्या यह मेरा भविष्य है? साजिद ने सोचा। पर अगले ही पल वह चित्र टूट गया और उसके स्थान पर एक छाया प्रकट हुई, गहरी, अनिश्चित और विकृत। या फिर यह मेरा अंत है? तभी एक आवाज आई। वह न किसी योद्धा की थी, न किसी स्तंभ की। मैं हूं काल प्रहरी, समय का रक्षक, और तू तीसरे रहस्य की परीक्षा में प्रवेश कर चुका है। काल प्रहरी एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी उपस्थिति पूरे समय को प्रभावित कर रही थी। समय एक रेखा नहीं, एक वृत्त है और तू उस वृत्त के केंद्र में खड़ा है। अगर तू अपने अतीत को नहीं समझेगा तो भविष्य भी तुझसे डर जाएगा। साजिद की आंखों के सामने उसके जीवन की घटनाएं चलने लगीं। उसकी गिरती शक्ति, मंत्र मुक्ति द्वार, पहला रक्षक, मौनवीर, युद्ध, विश्वासघात और उसका खोया हुआ अस्तित्व। हर दृश्य में एक संकेत छिपा था, जैसे किसी ने पहले से सब कुछ रच रखा हो। क्या मेरी यात्रा तय है? साजिद ने पूछा। नहीं, काल प्रहरी बोला, पर तू एक धारा में बह रहा है और अगर तुझे तीसरा रहस्य चाहिए तो तुझे इस धारा को तोड़ना होगा। परीक्षा शुरू हुई। इस बार शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, बल्कि कालिक परीक्षा। साजिद को उन घटनाओं का सामना करना था जो कभी हुई ही नहीं, पर हो सकती थीं। अगर तूने कभी अपने दोस्तों को धोखा दिया होता, अगर तू कभी शक्ति के लिए लोभी बन गया होता। हर कालिक संभावना एक राक्षस बनकर उस पर टूट रही थी, पर साजिद डगमगाया नहीं। मैं वही हूं जो मैंने चुना, न वो जो हो सकता था। मेरा भविष्य भी मेरी जिम्मेदारी है। तभी समय रुक गया। काल प्रहरी मुस्कुराया। अब तू तैयार है? यह ले तीसरे रहस्य की चाबी। उसने साजिद के माथे पर एक संकेत अंकित किया जो स्वर्ण और काले रंग की रोशनी से चमका। यह काल चिन्ह है जो तुझे समय से परे ले जा सकता है, पर एक ही बार। साजिद ने प्रण लिया, मैं इसका उपयोग तभी करूंगा जब कोई और रास्ता नहीं होगा। 3 रहस्य, 1 द्वार। साजिद लौटेगा शक्ति स्तंभ के हृदय में, जहां तीनों रहस्यों की ऊर्जा एक साथ खुलेगी और प्रकट होगा एक दरवाजा, जिसके उस पार है पहली बार एक रहस्यमयी शक्ति रैंक का संकेत। 3 रहस्य, 1 द्वार, 3 रहस्य, 1 द्वार, 3 रहस्य अब साजिद के भीतर थे। मंत्र मुक्ति चिन्ह, आत्मिक द्वार खोलने वाला, निर्वाणी स्पर्श, मौनवीर से प्राप्त रहस्य, काल चिन्ह, समय की एकमात्र कुंजी। इन तीनों रहस्यों को समेटे साजिद वापस लौटा उस स्थान पर जिसे शक्ति स्तंभ का हृदय कहा जाता है, एक भूमिगत गुफा जो अब तक निष्क्रिय थी। पर इस बार जैसे ही उसने प्रवेश किया, भूमि कांपने लगी। तीनों चिन्ह उसके शरीर पर चमकने लगे और स्तंभ की दीवारों पर प्राचीन लिपियां प्रकट होने लगीं। एक स्वर गूंजा, तीनों रहस्यों का वाहक, द्वार अब तेरे लिए खुलेगा। शक्ति स्तंभ का द्वार खुला।
लेकिन उसके भीतर केवल अंधकार नहीं था, बल्कि एक पूर्ण ब्रह्मांड जैसा स्थान। चारों ओर तैरते द्वीप, उलटे बहते झरने और बीचों बीच एक चमकता द्वार जिस पर लिखा था, जिसने अपने भीतर की परछाई को स्वीकारा है वही इस द्वार को पार कर सकता है। साजिद के सामने 3 छायाएं प्रकट हुईं, उसके ही 3 रूप। 1, वह जो गर्व में डूबा हुआ था। 2, वह जो डर में जी रहा था। 3, वह जो अपनी ही पहचान से भाग रहा था। यह थी उसकी अंतिम परीक्षा, स्वयं से आमना सामना। पहली छाया बोली, तू कमजोर है, डेव रैंक तक पहुंचा और फिर गिरा, कौन भरोसा करेगा तुझ पर। दूसरी छाया चिल्लाई, तेरे भीतर डर है, इस यात्रा का अंत भी तू नहीं झेल पाएगा। तीसरी बोली, तू बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चल रहा है, क्या तुझ में अपनी दिशा चुनने की ताकत है। साजिद चुप रहा, फिर आंखें बंद की और गहराई से बोला, तुम सब मैं ही हूं, पर अब मैं तुमसे नहीं भागता। मैं गिरा पर फिर उठा, मैं डरा पर फिर लड़ा, मैं टूटा पर फिर जुड़ा। उसके शब्दों से प्रकाश फूटा, तीनों छायाएं उसी में समा गईं और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक सुनहरी रेखा थी जो आकाश में जाती थी और कहीं समाप्त नहीं होती थी। एक और रहस्यमयी लिपि दिखाई दी, अब तू उस मार्ग में प्रवेश कर चुका है जहां शक्ति की रैंक साधारण नहीं, परत दर परत खुलेगी। साजिद के सामने पहली बार एक नई शक्ति रैंक का संकेत आया, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। बस एक शब्द दिखा, ट्रांस। साजिद ने मन में सोचा, क्या यह 9वीं रैंक के बाद की कोई शक्ति है? लेकिन इससे पहले कि वह और देख पाता, एक अनजान ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। ट्रांस की छाया, जहां साजिद पहुंचेगा एक नए आयाम में, जहां न समय है न गति, सिर्फ शुद्ध शक्ति। और वहां उसका सामना होगा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से। ट्रांस की छाया, ट्रांस की छाया। पिछली कड़ी में साजिद ने शक्ति स्तंभ का रहस्यमय द्वार पार किया था, जहां उसे पहली बार एक नई शक्ति रैंक का संकेत मिला। बस एक अधूरा शब्द, ट्रांस। लेकिन यह कोई सामान्य रैंक नहीं थी, यह रैंक थी प्रकट होने से पहले की चेतावनी। जैसे ही साजिद उस सुनहरी रेखा में खिंचता चला गया, वह एक ऐसे आयाम में पहुंचा जहां न दिशा थी न समय, सिर्फ ऊर्जा, बहती, गूंजती और अदृश्य रूप में बदलती। वह वहां अकेला नहीं था, उसके सामने एक और रूप खड़ा था, ठीक वैसा ही चेहरा, वही शरीर, पर आंखें काली और माथे पर एक चिन्ह, अपरिचित चिन्ह। मैं वो हूं जो तू बन सकता था अगर तू अपने डर, मोह और शंका को अपनाता, उसने कहा। यह था ट्रांस की छाया, एक छिपी चेतावनी जो हर उस योद्धा को दिखाई देती है जो शक्तियों के अगले स्तर को छूने वाला होता है। यह छाया न सिर्फ रूप लेती है, बल्कि भविष्य की वह भयावह संभावना होती है जो हकीकत बन सकती थी। साजिद ने पूछा, क्या तू मेरा भविष्य है या बस एक भ्रम? छाया हंसी, मैं दोनों हूं। मैं वो तू हूं जो शक्ति की भूख में सब खो बैठता है, जो देव बनता है पर मानवता भूल जाता है। छाया ने वार किया, कोई हथियार नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ शब्द जो सीधे आत्मा में कटते गए। तू बचपन में रोया था जब पहली बार हार गया था। तू डरता है कि तुझे फिर कोई धोखा देगा। तू अब भी नहीं जानता तू कौन है। साजिद कांप गया, पर फिर उसकी हथेली में मंत्र मुक्ति चिन्ह चमका। उसने आंखें मूंद लीं और एक मंत्र बोला, जो मैं था, जो मैं हूं और जो मैं बनूंगा, तीनों को मैं स्वीकार करता हूं। उसके भीतर एक नई ऊर्जा फूटी। न वो नोविस थी, न मास्टर, न ही अब तक पहचानी गई कोई रैंक। बस एक शब्द फूटा, ट्रांसेंडेंस, और छाया टूटकर बिखर गई। आयाम में गूंजा एक स्वर, तू अब तैयार है अगली सीमा को देखने के लिए। पर याद रख, ट्रांस की रैंकें शक्ति नहीं, चेतना की परीक्षा है। हर कदम तेरे आत्मा के एक हिस्से की कुर्बानी लेगा। अंत में साजिद एक शून्य में खड़ा था, जहां 21 रैंक की संरचना उसकी आंखों के सामने एक क्षण के लिए प्रकट हुई। पर सिर्फ पहले 8 रैंक ही स्पष्ट थे, बाकी रैंक धुंध में छुपी थीं, जैसे किसी दिव्य रहस्य की परछाइयां। सत्य का द्वार, जहां साजिद को पहली बार मिलेगा एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दर्ज हैं उन रैंकों के वास्तविक नाम,
पर क्या वह उन्हें पढ़ पाएगा या उसकी चेतना खुद उसके खिलाफ हो जाएगी? सुपर योदा सजीद, हर रात एक नई कड़ी, एक नया रहस्य